हाय गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज इंटीग्रेशंस 12th मैथ्स के तीसरे टाइप्स के यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके यूज करके हम यह सॉल्व करेंगे। जो दिए गए हमारे फंक्शंस होंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और वो हमें या तो डायरेक्ट यूज़ में आ जाएगा या फिर ऐसा हमें मिल जाएगा कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको फार्मूले में कन्वर्ट कर पाए। तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं थर्ड टाइप्स, क्योंकि पीछे सब्स्टिट्यूशंस मेथड्स फर्स्ट में इसलिए बताया कि सब्स्टिट्यूशंस हर जगह आएगा। कई तरह के हम कर लेंगे चेंजेज, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके ही आएगा, कई जगह आएगा और कई जगह डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का इस्तेमाल करके आ जाएगा। इसलिए इसको मेथड ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहा गया। चलिए, जो फर्स्ट पेज पे ये क्वेश्चन एक है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बाई डी कॉस एक्स डी एक्स। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि इसका बहुत व्यापक रूप में इस्तेमाल है, चाहे वो साइंस हो, साइंस का फिजिक्स हो या चाहे मैथ हो। तो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज़ है तो नेचुरली उसको तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे याद दिलाता चलूँगा मैं, जो आएगा मेरे क्वेश्चंस में जो आएगा फार्मूले, लेकिन आपको सारे फार्मूले याद रखने हैं। और उसी तरह आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। चलिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसी का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे तो हमारा इंटीग्रेशंस मिल जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई है कॉस एक्स। तो आप ये देखेंगे कि कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो गया, डी एक्स भी था यहाँ पे, डी एक्स कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन मिला वो मिला 2 कांस्टेंट है, बाहर ला देंगे, और साइन एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 साइन का माइनस कॉस होगा तो -2 कॉस एक्स प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और या तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा या फिर समथिंग थोड़ा सा कुछ सब्स्टिट्यूट करने से वो हो जाएगा, लेकिन पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का इस्तेमाल होगा। चलिए इसको बेटर तरीके से समझे, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस का सहारा लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है एग्जांपल्स के रूप में कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, डी एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसमें देखिए हमें क्या मिलेगा कि फॉर्मूला जैसे मैंने कहा कि याद रखना है तो वो तो याद रखना है, नहीं याद रखे हैं तो इसको एक किसी पेपर पर लिख के रखिए, उसी से आप एक्सरसाइज कीजिए, याद हो जाएगा। जो मेरे क्वेश्चंस में फार्मूले आएंगे उसको मैं बताता चलूँगा। यहाँ पे जो हम फार्मूले यूज करने वाले हैं वो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे हो गया थीटा। तो इस तरह यहाँ x है तो वो हो जाएगा x/2, क्योंकि यहाँ जितना थीटा रहेगा उसका हाफ होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। तो चलिए अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उसको लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx/2 कॉस स्क्वायर x/2। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 रीअरेंज करेंगे तो, और 1 cos x स्क्वायर जो होगा वो सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा और dx। अब सेक स्क्वायर थीटा का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन x/2 को अभी भी आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अब वो कैसे सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये हो जाएगा पुट x/2 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा
1/2 dx इज इक्वल टू dt, जिससे हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू 2dt, और ये dx 2dt में कन्वर्ट्स हो जाएगा। तो अब हमारा फंक्शन हो जाएगा 1/2 और ये सेक स्क्वायर x/2 को t लिखा है और dx हो जाएगा 2dt। तो ये हो जाएगा 2/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर t dt। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो सेक स्क्वायर t का हो जाएगा tan t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है उसको लिया है हम लोगों ने x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2 प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इजी करने के लिए कहीं कहीं थोड़ा बहुत सब्स्टिट्यूशंस भी लगेगा। सब्स्टिट्यूशंस तो हर जगह लग जाएगा, कोई भी हम लोग कर रहे हैं, बाई पार्ट्स कर रहे हैं, चाहे कुछ सब्स्टिट्यूशंस लग जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशंस से बोलने का मतलब बार बार ये ना चल रहा है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आ रहा था उसको मेथड कहेंगे। इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आइडेंटिटी का, तो ये यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चंस और देखते हैं जिससे पता चलेगा हमें कुछ और थॉट्स। और दूसरा एग्जांपल्स है कि 2 क्वेश्चंस है इसमें। पहले तो इसको इंटीग्रेट करना है, जो अभी आपने पीछे इंटीग्रेट किया है, तो कैसे किया है ये हम आपको क्या करेंगे पुट करके डायरेक्ट रख देंगे, अलग से उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट इसको पहले इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कैसे किया है ये फर्स्ट पेज पर आपको दिखाया गया है करके, देखो वही क्वेश्चंस है। इस समय एक केवल टर्म्स ऐड कर देना है कि tan π/2 के बाद क्या मिलेगा हमें। तो ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन dx/1 प्लस कॉस x, और आप क्या कर देंगे डायरेक्ट रख मैं रहा हूँ। आपको ये तो ऐसा नहीं रहेगा कि ये क्वेश्चन पीछे बनाए रहेंगे तब ये क्वेश्चन आया रहेगा कि आप पीछे का सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पिछला क्वेश्चन जो बना है इसी तरह इसको बना लेंगे। जो रिजल्ट आया है हमारा tan x/2 प्लस c। ठीक है, तो पहले हमें ये π/2 के टर्म्स में लेंगे तो π/2 प्लस कॉट हो जाता है। हमें करना है किससे, tan से। ठीक है, tan से करना है तो पाई पहले ये ले लें कि π/tan π/2 प्लस थीटा, यानी कि x/2 हमने यहाँ पे लिया है, तो उसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट हो जाएगा, लेकिन पाई माइनस पाई tan ही रहता है। ये हो जाएगा tan π/2 प्लस a, गिवन जो है गिवन वाला टर्म्स ले लेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan π/2 प्लस ये a की जगह जो हो जाएगा x/2, यानी कि π/a। ठीक है, ये tan x/2 ले लेंगे, तो ये π/a इसको बदलते हैं, सॉरी गिवन है वो तो बाद में लेंगे। पहले इस टर्म्स को ले लेंगे, तो ये हो जाएगा tan π/x/2 है, इसको हम लिख सकते हैं π/2 प्लस x/2, यदि हम इसमें माइनस साइन लगा दे तो माइनस साइन इसमें लगाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये माइनस साइन अंदर जा सकता है, प्लस c है, तो ये हो जाएगा tan माइनस
पाई/2 माइनस x/2। तो इसको पॉजिटिव में जब लेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और प्लस सी, और गिवन से कंपेयर कर देंगे इसको, गिवन से कंपेयर कर देंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, गिवन है उसको ले लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन है tan पाई/2 प्लस ए और प्लस सी, इसको बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। यह दिया हुआ किसके बदले, इंटीग्रेशन dx/1 प्लस कॉस एक्स का। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -x/2, और ये b इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इक्वेशन सेकंड ले लें, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा c के टर्म्स में जो है, तो b इज इक्वल टू c। पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है इसलिए हम b को c ही ले लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड के लिए। ठीक है, अब चलिए कुछ अगला ले लेते हैं, और ये हो गया इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पे साइन टू द पावर 4x dx का इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x द होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2/2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर dx। और तब क्या लिखेंगे हम, ऐसा इसलिए लिखा कि यहीं बताया था आपको कि 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होता है। ठीक है, या यूँ कहे कि 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो यहाँ 1 तो कट 2 कट जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी इसको हम रीअरेंज करें, 2 साइन स्क्वायर x लेना है, तो इसमें से हम कॉमन कर लेंगे 2 को, तो ये आएगा बाहर 1/4, और इंटीग्रेशन अपना हो गया 1 माइनस कॉस 2x द होल स्क्वायर dx। और तब हमारा फंक्शंस को एक्सपेंड करके और हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, बड़ा सा ब्रैकेट ले लीजिए, और इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर 1 तो dx माइनस 2, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, और स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/4, और dx का हो जाएगा x, और cos 2x का 2xt पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे t, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt/2। तो यहाँ 2 पहले से है और यहाँ से निकल जाएगा /2, और तब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos t dt। और यहाँ पे स्क्वायर है, तो उसी तरह ये जैसे कि 2 साइन का है, और इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो ये भी 2/2 करेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1/4,
4। ये हो जाएगा पहले +1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x dx। ठीक है, अब यहाँ पे मिल जाएगा 1/4 ट्यूशंस। ये तो x आ गया है, इधर 2 2 कट गया है, cos t माइनस साइन t, और t की जगह था 2x तो साइन 2x, और +1 यहाँ पे फिर से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx। ओपन करते चलिए तो ये हो जाएगा x/4 माइनस साइन 2x/4, और यहाँ आकर मल्टीप्लाइड होगा तो ये हो जाएगा 1/16, और dx x हो जाएगा। इसी तरह 4x को अगर हमने पुट कर दिया t तो dt/4 हो जाएगा, तो 1/4 क्या हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन 4x और प्लस c, सारा ख़त्म हो गया। इसलिए चलिए अब क्या करते हैं कि अब इसको केवल रीअरेंज कर देते हैं और वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर क्या होगा, x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस x/16 और प्लस 1/60 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 1/64 साइन 4x प्लस c। इसमें दो टर्म्स एक जैसा है, x/6 और x/4, इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5x/16 माइनस साइन 2x/4 माइनस साइन 4x/64 प्लस c, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और ये है 4 - 5 cos x dx। चलिए यहाँ क्या सब्स्टिट्यूशन कैसा करना है, तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x dx और माइनस 5 cos x साइन स्क्वायर x dx। सेपरेट हो गया। अब सेपरेट करने से हमें क्या मिला, तो 4 बाहर आ जाएगा और 1/sin cos x होता है, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर x, और माइनस इधर 5 बाहर आ जाएगा और ये मिल जाएगा cos x/sin x इंटू 1/sin x dx। चलिए नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 4 और cos x का होता है माइनस cot x, और माइनस 5 इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा tan x इंटू 1/tan x और 1/sin है, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। चलो तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बदलने से कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। कॉट, हाँ नहीं दिख रहा है, उल्टा हमने ले लिया इसलिए हमको लगा कि ये नहीं हो पाएगा। चलो ये हो जाएगा cos/cot x और ये हो जाएगा cos x, और cot x cos x का होता है माइनस cos x, तो ये हो जाएगा
इक्वल टू -4 कॉट x -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉसेक x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। और देखिए आप इसको पॉज करके और एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं स्पीड्सली बिना किसी अदर वर्क्स के, अदर किसी भाषण के, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चंस इसलिए करता हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी चैप्टर कंप्लीट हो। ठीक है, हर टाइप्स का एक बनाता हूँ, प्रैक्टिस तो आप पे छोड़ता हूँ, इसलिए आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं, या फिर अगर इस तरह से कोई परेशानी आती है तो हमें आप बता सकते हैं। चलिए एक अदर टाइप्स आ गया कि sec टू द पावर 9x tan 5x। अब इसमें क्या करना है, तो ये देखो tan अगर हम ले लेंगे, tan को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं t के टर्म्स में, तो वो sec स्क्वायर्स को क्या करेगा, निकालेगा। लेकिन sec भी ऑड नंबर है, tan भी ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर हो जाएगा तो आप tan को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा sec 8x tan 4x, यानी कि sec टू द पावर 8x tan टू द पावर 4, और एक एक दोनों में से हटाया तो उसको लिख देते हैं sec x tan x dx। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं sec x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफ्रेंसिएशन होगा sec x tan x dx इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा इतना टर्म्स यहाँ पे आ गया dt में। ठीक है, तो ये तो यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया, और अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ऐसा कर लिया, sec को t लिया है तो ये t टू द पावर 8 तो हो गया। tan 4 है तो tan 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस 1, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 का द होल स्क्वायर, और ये dt। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा t4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 dt। और अब सबको सेपरेट कर लेंगे, तो इससे हमको क्या क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा अब इंटीग्रेशन ऑफ 8 और 4 t टू द पावर 12 dt, और यहाँ पे हो जाएगा -2 और 8 और 2 t टू द पावर 10 dt, और प्लस t टू द पावर 8 dt। और अब ये हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, t टू द पावर 13/13 माइनस 2 t टू द पावर 11/11 प्लस t 9/9 प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे sec 13x/13 माइनस 2/11 sec 11x, और प्लस 1/9 sec 9x प्लस c, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गैस अभी आपको हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस हमें, जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप हमें क्या करें, कमेंट्स में करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, तो ये वीडियोज़ आपको
एज इमीडिएट जैसे ही लोड होगा आप तक पहुंचेगा, तो आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देख लें कि कौन से चैप्टर चल रहा है, वो चैप्टर्स कंप्लीट होने पर ही बदलेगा, और चैप्टर्स कंटिन्यूअस चलते रहेगा, और हर रोज़ आपको उसके अगले टर्म्स का वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक शेयर भी करें, और अपने प्रॉब्लम्स को हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखें। चलिए एक क्वेश्चंस और ले लेते हैं, और ये क्वेश्चंस है कि cos x, cos 2x, cos 3x। अब इसको हमें क्या करना है, पहले ये प्रोडक्ट में है तो इनको, प्रोडक्ट में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बाई पार्ट्स का है तो वो भी अलग अलग दो टर्म्स होते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रल पार्ट्स बना कर लेते हैं। लेकिन इसमें अब हमें फॉर्म्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं बता दूँ आपको कि 2 cos थीटा अलग अलग कर लें, ये कर लेते हैं cos, ये ऐसे ही होता है cos 2 cos थीटा ए, और cos b का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, ये होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, और तब हमें 2 cos a cos b मिल जाता है, और ये प्लस नहीं बल्कि माइनस करने पे, प्लस करने पे साइन वाला मिलता है। ठीक है, तो ये क्योंकि cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b हो जाएगा, और उधर भी वो प्लस में होगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, हाँ प्लस में ही होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, माइनस वाला है तो प्लस में होगा, और ये प्लस वाला है तो माइनस में कट जाएगा, कॉस कॉस वाला मिल जाएगा। तो यहाँ a की जगह x और b की जगह 2x हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहले इसको फॉर्म करेंगे तो 2/2 से हमें डिवाइड मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो इसको लेंगे 2 cos x cos 2x और cos 3x dx। ओपन कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, cos a प्लस b यानी कि cos 3x और प्लस a माइनस b यानी कि cos माइनस ऐसे x आएगा। तो इसके लिए यूज कर सकते हैं कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो जाता है। तो यहाँ cos x हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, cos x हो गया और cos 3x है, cos 3x dx। अब इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो इसको 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x cos 3x dx, ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ स्क्वायर है तो इसी तरह 1/2 बाहर कर देंगे और 2 यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 6x। ठीक है, डबल हो जाएगा, पीछे बताया गया है भाई। और ये इसी तरह 1/2 लाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो उसी तरह a प्लस b और a माइनस b, तो cos 4x और प्लस cos 2x dx हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
इसको ओपन कर लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे 1/2 dx प्लस 1/2 cos 6x dx प्लस 1/2 cos 4x dx और प्लस ये कितना है 2x है, x माइनस 3x तो ये 2x है। तो इंटीग्रेशन cos 2x dx। चलिए ये आप कर लेते हैं हम लोग। आगे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएंगे 1/2 x/2 और यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 6x को t रखेंगे तो x dx इक्वल टू dt/6 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 1/12 और cos का साइन होता है साइन 6x और वहाँ प्लस उसी तरह 1/8 साइन 4x और यहाँ 1/2 पहले से तो है नहीं, तो हाँ उसमें भी है 1/2 है, तो ये 1/4 साइन 2x और प्लस ये यहाँ बंद कर दो पहले प्लस c। अब इसको ओपन कर देते हैं, पूरी तरह से ओपन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिल जाएगा कि यह x/4 और यहाँ साइन 6x/24 प्लस साइन 4x/16 प्लस साइन 2x/8 और प्लस c, ये हमारा आंसर्स हो जाएगा। तो गैस कई तरह के आपने सब आइडेंटिकल या आइडेंटिटी यूज होते हुए देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसलिए इस मेथड्स को क्या कहा जाता है, यूजिंग बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो तरह तरह के देखें और भी सारे सब्स्टिट्यूशंस और आइडेंटिटी का इस्तेमाल है, आप अपने बुक से करें और जो भी क्वेश्चंस हमें वैसा क्वेश्चंस हमें कमेंट्स के रूप में सेंड करें जो कि आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, किसी भी तरह का हो। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।